क्या आपको पता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो फॉर्म निकले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें उसमें आप अगर 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए बॉन्ड जो है वो देना पड़ेगा, सरकार को वापस करना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री है। क्या आपको पता है जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ सीजीएल की तरह मेंस के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। क्या आपको पता है इसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पेपर में आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपके पास सीए की डिग्री या एमबीए फाइनेंस में नहीं है। क्या आपको पता है कि इसमें सेम पैटर्न एसएससी सीजीएल वाला है। तो अगर नहीं पता है तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं हूं आपका होस्ट हेमंत गुप्ता और लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ओपनिंग डेट है इसकी फॉर्म भरने की वो 3 जून से है। इसका एक शॉर्ट बना के मैंने आपको समझा दिया था, यानी 3 जून से फॉर्म रिलीज होंगे इसके, और आपको एक एक स्टेप मैं बता दूंगा इसी चैनल पर फॉर्म कैसे भरना है। लास्ट डेट जो रहेगी 2 जुलाई रहेगी। और भी चीज़ें इसकी देखते हैं। जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल है कब होगा, जो टियर 1 है यानी स्टेज 1 1 अगस्त से 30 सितंबर, यानी किसी भी डेट पर हो सकता है इस पीरियड के टाइम पर। ऐसा नहीं कि पूरा चलेगा 2 महीने, ठीक है। हो सकता है 15 अगस्त को, हो सकता है 30 अगस्त को। ये डिपेंड करेगा कितने बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके जो सेकंड स्टेज की, जिस पर मेरिट बनेगी, तो वो बाद में इन्हीं की वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें इसी वेबसाइट पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, तो अकाउंट ऑफिसर वो बच्चे नहीं भर सकते। लेवल 8 की जॉब है, लगभग सैलरी 80,000 के आसपास बनती है इन हैंड, तो आप नहीं भर सकते अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है। सीए सीडब्ल्यूए मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल या एमबीए फाइनेंस, एमकॉम वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी एसएससी के जो एग्जाम की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे ये फॉर्म नहीं भर सकते, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वाला, ठीक है। बट आप एएसओ भर सकते हो। क्या एएसओ जो इसके अंदर है वो सीएसएस से अच्छा है? यस, आप बोल सकते हो, सीएसएस के बराबर का बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करोगे, कोई मिनिस्ट्री चेंज का वो नहीं है। प्रमोशन ठीक ठाक है, आपको सैलरी वही मिलेगी 75,000 प्लस। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डेवलपमेंट का काम आता है, जो दिल्ली फ्लैट्स बनाते हैं दिल्ली के अंदर, जैसे कालका जी में डीडीए के फ्लैट्स हैं, इस टाइप से रोहिणी में फ्लैट है। तो जब कोई भी चीज़ परचेज की प्रोक्योरमेंट की आ जाती है, जहाँ पर अकाउंट का काम इन्वॉल्व हो जाता है, तो वैल्यू बढ़ जाती है जो भी वहाँ पोस्ट होते हैं। तो यस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सीट, जिस पोस्ट पर, जिस सीट पर आप बैठे हो, ठीक है। 125 लगभग सीट है इसके अंदर वैकेंसीज। 52 यूआर की, 12 ईडब्ल्यूएस, 19 एससी, 9 एसटी, 33 ओबीसी, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपको बैचलर डिग्री मांगी है और कोई चीज़ नहीं, कोई स्पेशल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी जो टेस्ट करेंगे कंप्यूटर नॉलेज वाले पेपर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी मैंने बता दी 4600 ग्रेड की है। और इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन है, यानी अगर आप किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हो और 30 प्लस हो गए हो, ठीक है, यहाँ पर आप 30 तक एलिजिबल हो। बट ये उनके लिए है जो कहीं जॉब नहीं करते, बट कोई जॉब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, एसएससी के किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो वो 35 साल तक दे सकता है जनरल कैटेगरी में, जो कि एसएससी में नहीं है, बट इसमें है एज रिलैक्सेशन। तो ये इसका अच्छा फ़ायदा है एक, ठीक है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, इसके लिए डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं लीगल असिस्टेंट, इसके लिए डिग्री चाहिए आपको लॉ में, ठीक है, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके साथ साथ, डिग्री के साथ, खाली डिग्री नहीं चलेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, जिसके मैंने कल भी बताया था, नायब तहसीलदार बहुत अच्छी पोस्ट है इसके अंदर जो निकल रही है, क्योंकि नायब तहसीलदार में जो काम करना होगा वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होगा, और फाइल्स जो आएंगी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब पास करनी होगी। ज़मीन की जो है, कितनी ज़मीन किसको अलॉट हो रही है, कैसे टेंडर्स पास होंगे, वो सब ये देखेगा। लेवल 6 की जॉब है, एएसओ से कम सैलरी बनेगी, लगभग 50 से 55,000 के आसपास इसकी सैलरी बनेगी, ठीक है। डिग्री मांगी है इसमें भी, सिर्फ नॉलेज अगर आपको है रेगुलेशन लैंड मैटर्स की तो ठीक है, काफ़ी कम पोस्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो भी इसका सिलेबस है वो सेम है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाली किताब ले सकते हो, इस एग्ज़ाम में ये वाली किताब बहुत हेल्पफुल रहेगी। राजा सर की ये पब्लिकेशन की बुक है मैथ्स की, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ में इंटरनेट पर डाल दूंगा, इसकी हाई एंड इमेजेस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश की अगर आप देखो तो पैरा जंबल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 45 नंबर की इंग्लिश, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, मैं अभी दिखाऊंगा। ये वाली बुक नियॉन पब्लिकेशन की बेस्ट है पैरा जंबल के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया बुक मैंने पैरा जंबल में नहीं देखी। इसमें जो कनेक्टर्स बताए हैं, इसके अंदर जो आपको तरीके सिखाए हैं कि आपको कैसे सेंटेंसेस को जोड़ना है और कैसे माइंड में फ्रेमिंग करनी है। तो नियॉन पब्लिकेशन, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों फ्री पीडीएफ, टेलीग्राम, एसएससी कोर 1 2 3 दोनों चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पर, दोनों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, दोनों को खरीदने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और इनकी इमेजेस भी आपको आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगर हम आगे चलें
और आगे देखें अब जूनियर इंजीनियर की बात करूं मैं, ठीक है, सिविल, तो इसमें सिविल के डिप्लोमा मांगा है, 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए आपकी, और कहीं से भी आपने डिप्लोमा किया हो, ठीक है। अगर बात करें सर्वेयर की, सर्वेयर में भी 2 साल का आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, ठीक है, सर्वेइंग के अंदर, या फिर और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है। पटवारी की बात करें, लेवल 3 की जॉब है, 2000 ग्रेड पे की, लगभग सैलरी 35,000 बन जाएगी आपकी दिल्ली के अंदर, ठीक है, सारे अलाउंसेस को जोड़ के 30-35,000 सैलरी मिलेगी आपको। इन हैंड ग्रेजुएट मांगा है, कुछ और नहीं मांगा, तो ये भी भर सकते हो, अच्छी पोस्ट है। 17 वैकेंसी जनरल की है, 40 टोटल हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि ये हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है इस पोस्ट में, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर डिज़ायरेबल में आपको निकाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, 18 से 27 साल, इसकी भी एज लिमिट है, इसकी भी सैलरी लगभग 30,000 के अप्रॉक्स बैठेगी, और ये 194 वैकेंसीज हैं, जिसमें 114 आपकी जनरल की हैं। इसके अंदर टाइपिंग भी मांगी है आपकी 35 इंग्लिश में, 30 हिंदी में। कंप्यूटर के अंदर जो आपके डिप्रेशन से 12th क्लास इसकी रिक्वायरमेंट है, और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं अब इसमें रिजर्वेशन की, तो ओबीसी का लास्ट 3 साल का, यानी 22-23, 21-22, 20-21 का सर्टिफिकेट चलेगा, और वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 23 और 2 जुलाई बस यहाँ तक का होना चाहिए, इसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, नॉन क्रीमी का, जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कहीं पर भी ओबीसी हो तो इसमें भी ओबीसी ही काउंट होगे, ऐसा नहीं है स्टेट की रिजर्वेशन रहेगी, तो आप कहीं के भी ओबीसी हो इसको भर सकते हो। सेंटर्स इसके दिल्ली में ही रहेंगे, जो भी है, बाद में अगर ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो डिसाइड करेंगे ये, ठीक है। अभी के लिए दिल्ली है। डेट ऑफ ईडब्ल्यूएस भी आपका जो है वो फाइनेंशियल ईयर क्लियरली मेंशन किया है 22-23, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 23-24, क्योंकि ये सीजीएल को फॉलो करते हैं डीडीए वाले, तो स्पेशल इन्होंने सारी चीज़ें जो बच्चों को डाउट्स आते हैं, जिन पर हम जैसे मेंटोर्स को वीडियो बनाकर समझाना पड़ता है, वो यहाँ पर क्लियर है कि अब ईडब्ल्यूएस आपका लास्ट डेट 2 जुलाई के बाद का नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव है, और 1 अप्रैल 23 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिग्री वगैरह आपकी सब चल जाएंगी अगर आपकी उस डेट तक है, क्लोजिंग डेट तक, ठीक है। कोई भी बेनिफिट अगर आपको लेना है तो क्रूशियल डेट का देखा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी फिजिकल वो है डेफिशिएंसी, वो सब आप देख सकते हो। ब्लाइंडनेस अकाउंट ऑफिसर के अंदर है, एएसओ के अंदर आपकी सब कुछ अलाउड है, डेफ और हियरिंग वगैरह का जो भी आपका एचएच वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो अपनी पोस्ट का चेक कर लेना। नोटिफिकेशन पूरी टेलीग्राम एसएससी कोर 123, यहाँ पर लिख देता हूँ एसएससी कोर 123, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसमें आपकी जो आपको फीस लगेगी और एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को भरने की, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, एज लिमिट बता दी, रिलैक्सेशन एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल, और इसमें जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जिनको 3 साल गवर्नमेंट जॉब में हो गए हैं सेंट्रल की किसी भी पोस्ट पर या डीडीए में, वो 5 साल तक आपके भर सकते हैं। ग्रुप ए बी और ग्रुप सी की 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ, वो जो डाइवोर्स वुमेन है वो 35 साल तक भर सकती है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह के सर्टिफिकेट आपके देखे जाएंगे, सब कुछ, जो 10th की मार्कशीट है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर बता दी है, सब कुछ 2 जुलाई से पहले का होना चाहिए। आपकी डिग्री जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जुलाई तक सब हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,000 रुपये का फॉर्म है इसका, ठीक है, इंक्लूसिव जीएसटी, और जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज हैं वो अलग रहेंगे। और लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री है, वुमेन कैंडिडेट एंड SC ST के लिए फॉर्म फ्री है। तो आप देख सकते हो कि एक अगर लड़कियां भरना चाहें तो ज़रूर भरें इस फॉर्म को, क्योंकि कोई फीस नहीं लगनी है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी वेबसाइट पर जाके जॉब्स में जाके सेलेक्ट करना है जॉब कैटेगरी, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में आपको सारा समझ आ जाएगा, लिंक मिल जाएगा। फिर भी एक वीडियो बना के इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अगर मैं बात करूँ आपकी कुछ और चीज़ों की, जो आपका सिलेक्शन है वो प्रोविजनल रहेगा जब तक आपका जो है पीरियड पूरा नहीं हो जाता, जो आपका प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड में आपकी जो है 3 साल, 2 साल आपका प्रोबेशन, 1 साल का उसके बाद रेगुलर सर्विस, तब आपको जो है वो माना जाएगा रेगुलर एम्प्लॉई, और उसके बाद ही आप जो है वो 2 लाख के बॉन्ड से बाहर आ पाओगे, वरना 2 लाख का बॉन्ड लगेगा, ठीक है। वो दिखाता हूँ अभी। जो इसके सेंटर है वो दिल्ली NCR में होंगे, जैसा मैंने बोला, अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो फिर डीडीए देखेगा अदर सिटी में भी, अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं। फिलहाल के लिए इनके 2 जगह ही रहेंगे। पेपर के अगर बात करें किस टाइप का पेपर आएगा, तो अकाउंट वालों के लिए तो सिंपल 120 नंबर का आएगा, जिसमें आपके अकाउंट के क्वेश्चन भी होंगे, बट उसके लिए बहुत कम बच्चे हैं तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स होगा स्टेज 1, CGL की तरह बिल्कुल सेम, CGL वाला प्री,
जो कि क्वालिफाइंग रहेगा आपका 1 घंटे का। स्टेज 2 होगी आपकी सीजीएल की तरह बिल्कुल सेम, एसएससी वाला एग्जाम जो सीजीएल सीएचएसएल, वही आपके मैथ का और रीजनिंग का एक सेक्शन होगा जो कि लॉक हो जाएगा। 30-30 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे, 90-90 नंबर के। उसके बाद दूसरा होगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 45 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, ये भी सेक्शन लॉक हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम इसका। कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग, तो कोशिश करना कंप्यूटर में 35+ लाने की। एग्जाम की पोस्ट कम है, बच्चे कम लिए जाएंगे, तो 35+ कम से कम। तो इसलिए इस चैनल पर मैं कंप्यूटर की भी सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट होगा आपका 15 मिनट का, ठीक है। बाकी पेपर आपके सिंपल होने हैं, जितने भी होने 120 क्वेश्चन आएंगे, एक स्टेज के हैं। नायब तहसीलदार भी 120 का है, जहाँ पर आपके हिस्ट्री जनरल अवेयरनेस के ज़्यादा होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कम होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पटवारी में भी आपकी 2 स्टेज में होना है, प्रीलिम्स होगा और स्टेज 2 में आपका वही सीजीएल जैसा नहीं बट नॉर्मल जैसा पहले आता था, वही जीए, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स सब कुछ मिक्स होंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे के। तो मेंस के मार्क्स पर कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर बता रहा हूँ। जेएस से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बिल्कुल सीएचएसएल जैसा, 50 नंबर के 25-25 क्वेश्चन क्वालिफाइंग, फिर उसके बाद बिल्कुल सेम सीएचएसएल वही सीजीएल वाला पैटर्न। टाइपिंग टेस्ट इसका बस होगा 10 मिनट का, जिसमें आपको टाइपिंग को टेस्ट किया जाएगा। वेटेज जहाँ पर इंटरव्यू है वो 15% है अकाउंट वाले में, ठीक है। आगे चलते हैं। जो टाइपिंग के बारे में आपको सब कुछ बताया हुआ है कि टाइपिंग आपको कितनी करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। अगर पेनल्टी की बात करें तो वही 1/3 नेगेटिव होगी। मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने पड़ेंगे यूआर में 40% लेके आने हैं। यानी अगर आप देखो पेपर जो है कितने नंबर का है, उसके हिसाब से 390 में से आपको लगभग 40% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो लगभग आपको इतने मार्क्स मिनिमम लेके आने पड़ेंगे अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरिट लिस्ट, उसके बाद ही आपका पेपर एवेल्यूएट होगा दोनों में, जेएस से हो चाहे ये हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे होगी, टियर 2 के ओनली, ठीक है। और ऐसे ही एएसओ में होगी, टियर 2 पर ही होगी मेरिट लिस्ट जो भी बनेगी। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया है, मेरिट लिस्ट किस पर बनेगी, इस पर, ठीक है। तो ऐसी पटवारी में आपकी मेरिट लिस्ट किस पे होगी, सिर्फ स्टेज 2 पर। आगे बात करते हैं। जो मैं प्रोबेशन की बात कर रहा था, प्रोबेशन में अकाउंट में 2 साल का एग्ज़ाम पास करना होगा। एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपके इंक्रीमेंट लगते हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है। और वेरिफिकेशन हो जाएगी सारे सर्टिफिकेट की आपकी जैसे होती है, ठीक है। नॉर्मली डिपार्टमेंट भेजता है, डीडीए भेजेगा आपके जहाँ जहाँ से सर्टिफिकेट बने वहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी जो फाइनल है वो डिस्क्रिप्शन डीडीए का है, और इसके अंदर सिलेबस में आप देख सकते हो एसएससी जैसा ही सेम सिलेबस है इसके अंदर। जो सीजीएल का सिलेबस है, अगर आप एएसओ की बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेम वही सीजीएल वाला सिलेबस है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। फिर मॉड्यूल 1 स्टेज 2 एकदम सेम सिलेबस आपका आएगा जो एसएससी के अंदर है, इवन प्रोबेबिलिटी तक इंक्लूड की गई है। तो जो हमारे सीजीएल के टारगेट फॉलो कर रहे हैं वही बच्चे, अगर डीडीए वाले बच्चे वही टारगेट फॉलो करेंगे तो उनका निकल जाएगा डेफिनेटली। इसका भी प्री तभी होना है अगस्त सितंबर में, तो आप 23 वालों वाला टारगेट फॉलो करते रहो, आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 24 वाला भी करते हो तो भी मेंस आपका निकलने के बहुत हाई चांसेस होंगे, ठीक है। मॉड्यूल 2 और वो जो टारगेट हम दे रहे हैं वो आपका टेलीग्राम पर ही दे रहे हैं, एक उसका अलग ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, जो प्रिपरेशन का है। मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 और पेपर 1 रीजनिंग में वही सिलेबस, इंग्लिश का वही सिलेबस, जीए का वही सिलेबस, कंप्यूटर नॉलेज का वही सिलेबस, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बाकी सारे एग्जाम के सिलेबस हैं ये, आर्किटेक्चर का, लीगल असिस्टेंट का, नायब तहसीलदार में देखोगे सारी हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटी आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, उसके साथ साथ दिल्ली डेवलपमेंट के कुछ एक्ट है, लैंड रिफॉर्म्स के कुछ एक्ट हैं, पंजाब लैंड रेवेन्यू के एक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ठीक है। बाकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यही रहेंगे आपके। पटवारी की बात करें तो पटवारी में भी इसी टाइप का चलेगा आपका, ठीक है। सर्वेयर और उसके बाद पटवारी में आपके पहले वही जनरल अवेयरनेस वही सिलेबस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी भी आएगी पटवारी में। बाकी आपकी वही सेम चीज़ मेंस में भी रिपीट होगी जो उसमें आएगा प्री में। जेएससी में वही सीजीएल सीएचएसएल वाला पूरा सिलेबस जो अभी बताया, ठीक है। अब अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट का सब कुछ वही है, ठीक है। जो आपका सीजीएल का है वही सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे आपके, सेम ओबीसी का फॉर्मेट वही है। देखो कहीं नहीं लिखा कि दिल्ली वाले सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसलिए एससी में भी कहीं नहीं लिखा। तो ये वीडियो आपको आई होप समझ आ गई होगी, और समझ आ गई है तो आप वीडियो करना शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो ज़रूर, और कमेंट करना जो भी क्वेरी है इसी चैनल पर मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा। और माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, जैसा मैंने बताया मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।